अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर बाकरी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के ऊपर और फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर। ये जो लीग क्रिकेट है इसके ऊपर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इसके कौन से फ़वाइद हैं और कौन से इसके डीमेरिट्स हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे और आज हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह प्लेयर्स को मसाइल का सामना करना पड़ता है लीग क्रिकेट की वजह से, इंजरीज़ का, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ लीग क्रिकेट के आने से जो पैसा है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले फ़िनंशियली प्लेयर्स को सपोर्ट मिली है, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है लीग क्रिकेट के आने से। जितनी भी क्रिकेट है दुनिया में ओवरऑल हो रही है उसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है लीग क्रिकेट की वजह से। लीग क्रिकेट में पैसा आने की वजह से प्लेयर्स के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है। डोमेस्टिक लेवल पे भी जो प्लेयर परफॉर्मर होते हैं वो भी जब लीग क्रिकेट में आते हैं, खा वो इंटरनेशनल क्रिकेट ना भी खेले हों, लेकिन उनको पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है लीग क्रिकेट खेलने की वजह से। अगर हम उससे आगे चलें तो दूसरी चीज़ इंटरटेनमेंट। लीग क्रिकेट जिस तरह T10 क्रिकेट आ गई है, उसके बाद 100 बॉल क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, जितनी भी लीग क्रिकेट है वो टोटली ओवरऑल T20, 100 बॉल या T10 के सूरत में खेली जाती है। तो उसमें इंटरटेनमेंट ज़्यादा, चौके छक्के देखने को मिलते हैं, ज़्यादा विकेट्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट इन्वॉल्व हो गया क्रिकेट में। उसके साथ साथ हम आगे चलें तो जो लोकल टैलेंट होता है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर आता है। अगर आप देखें तो लोकल टैलेंट जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं, खा वो पाकिस्तान सुपर लीग हो, इंडियन की इंडियन प्रीमियर लीग हो, उसके साथ अगर बांग्लादेश की देखें तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है, डिफरेंट ममालिक की डिफरेंट लीग्स हैं। अगर हम उसकी तरफ देखें तो वहाँ पे जितने भी लोकल प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ बैठकर क्रिकेट खेलते हैं, ग्राउंड में उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मैचेस खेलना, लाइव टीवी के ऊपर खेलना एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में। तो वो प्लेयर्स सारे जो है ना एक उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है लीग क्रिकेट की वजह से। उसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो ये जो लीग क्रिकेट है इसकी वजह से इकानमी जो है ना ये मुल्कों की काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे महंगी लीग है इस वक्त क्रिकेट की जो IPL है, पाकिस्तान सुपर लीग है, बिग बैश है और भी काफ़ी सारी लीग्स हैं। इन लीग्स की वजह से जो मुल्कों की इकानमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। इन लीग्स क्रिकेट ने इकानमी में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा किया है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो प्लेइंग विद ओवरसीज़ प्लेयर्स, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं वो बाकी प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, लोकल प्लेयर्स, क्योंकि जिस भी मुल्क की लीग होगी वो प्लेयर्स बाहर के ममालिक के प्लेयर्स जब आते हैं तो वो लोकल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, लोकल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जो लोकल टैलेंटेड प्लेयर होते हैं जब वो ऊपर की क्रिकेट में जाते हैं, लीग क्रिकेट में जाते हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी। उसके बाद हम आगे जाएँ तो रोज़गार के काफ़ी ज़्यादा मौके पैदा हुए हैं लीग क्रिकेट की वजह से। आप देखें तो जितनी ज़्यादा क्रिकेट होती है उतना ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उतना ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलता है। अगर हम डीमेरिट्स की तरफ जाएं तो आपको बताएं कि सबसे पहले जो मसाइल होते हैं वो प्लेयर्स के काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल आप ले लें। जब प्लेयर्स बाज़ दफ़ा प्लेयर्स होते हैं कि वो जो उनका बोर्ड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में हर बोर्ड ने एक शिक शामिल की होती है कि प्लेयर को NOC लेना होता है जब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होता है कोई भी लीग खेलने के लिए। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपने बोर्ड से नहीं लेते, तो बोर्ड्स और प्लेयर के दरमियान इख्तलाफात भी काफ़ी सारे सामने आए हैं, खा वो पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान बोर्ड हो, उसके बाद अगर देखें तो इंग्लिश बोर्ड हो या साउथ अफ्रीकन बोर्ड हो। तो प्लेयर्स का ये मसाइल काफ़ी ज़्यादा जो है ना लीग क्रिकेट की वजह से रहे हैं अपने बोर्ड्स के साथ भी। उसके साथ आगे चलें तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी हद तक कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कम हो रही है लीग क्रिकेट की वजह से। लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को कम देखते हैं, ज़्यादा लोग लीग क्रिकेट की तरफ देखते हैं। इंटरटेनमेंट भी वहाँ पे ज़्यादा है, कम टाइम में जो है ना इवेंट ख़त्म भी हो जाता है, पैसा भी ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर भी काफ़ी असरअंदाज हुई है लीग क्रिकेट। उसके आगे चलें तो डोमेस्टिक के भी काफ़ी सारे मसाइल हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, वो दुनिया की सारी लीग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन जो अपने मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो नहीं खेलते। तो जो पैसा है ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। तो ये पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट है
इससे जो है ना प्लेयर्स अपने मुल्क की तरफ से खेलने को तरजीह नहीं देते। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो पैसे को तरजीह देते हैं और वो जल्द रिटायरमेंट ले लेते हैं इस पैसे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो जो टेक्निक्स होती हैं प्लेयर्स की, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं किसी दूसरे मुल्क में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने के लिए, जब 4 से 5 या 6 ममालिक के प्लेयर्स एक साथ होते हैं तो वो उनको एक दूसरे के फॉल्ट्स का, एक दूसरे की टेक्निक्स का, जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनका पता चलता है। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जब आपस में कंट्रीज़ के मुकाबले होते हैं, इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं, तो वहाँ पर प्लेयर्स को एक दूसरे की खामियों का, खूबियों का और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक दूसरे का जब पता चल जाता है। तो ये भी एक डीमेरिट्स हैं, आप कह सकते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के नुकसान हैं जो प्लेयर्स को जो है ना एक दूसरे की खामियाँ पता चलती हैं लीग क्रिकेट की वजह से। उसके साथ अगर हम आगे चलें तो जो शेड्यूल होते हैं लीग क्रिकेट के, बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंटरनेशनल सीरीज़ चल रही हैं, कोई इंटरनेशनल इवेंट चल रहा है, 2 मुल्कों की बाहमी सीरीज़ चल रही है, लेकिन कोई बड़ी लीग आ जाती है तो बाज़ दफ़ा प्लेयर्स कोशिश ये करते हैं कि वो अपने बोर्ड से उस सीरीज़ के लिए रेस्ट ले लें और वो जो लीग क्रिकेट है उसकी तरफ चले जाएँ और मुल्क की तरफ से ना खेलें, क्योंकि उनको कम टाइम में ज़्यादा पैसा लीग क्रिकेट की तरफ से मिल रहा होता है। तो इंजरीज़ काफ़ी सारे मसाइल बढ़े हैं इस लीग क्रिकेट की वजह से, क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं लीग क्रिकेट खेलने की वजह से, क्योंकि वो इंटरनेशनल शेड्यूल भी उनका होता है, मुल्क की भी नुमाइंदगी करते हैं और साथ साथ लीग क्रिकेट भी खेलते हैं। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स अगर हम पाकिस्तान की दूं तो आपके सामने है, नसीम शाह इंजर्ड हुए वर्ल्ड कप से पहले, एहसान उल्लाह इंजर्ड हुए, और भी पाकिस्तान के हसनैन, मोहम्मद हसनैन जो कि पाकिस्तान के कौमी फास्ट बॉलर हैं, वो भी इंजर्ड हुए। तो ये लीग क्रिकेट की वजह से इंजरीज़ का बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है प्लेयर्स को। मैं आपको बताता चलूँ कि प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, बॉडी का एक लोड वर्क होता है जिसको मैनेज किया जाता है, लेकिन साथ पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट है लीग क्रिकेट में, तो वो तरजीह देते हैं कि अगर 19-20 फ़िटनेस के मसाइल भी हैं लेकिन वो लीग क्रिकेट खेल लें और जो है ना पैसा ज़्यादा कमा लें। तो इस वजह से प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा फ़िटनेस मसाइल का शिकार होते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा था कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं उतने ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट के मसाइल भी हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स में, बोर्ड्स में इख्तलाफात फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से आते हैं। प्लेयर्स जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट को लंबा अरसा के लिए खेलने के लिए, कि वो अपने बोर्ड से रिटायरमेंट ली और उसके बाद लीग क्रिकेट खेलेंगे, पैसा कमाएंगे। तो जितना ज़्यादा पैसा आता है उसी तरफ ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है, ज़्यादा प्लेयर्स का रुझान होता है कि वो उस क्रिकेट के ऊपर फोकस करें। चाहे डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हों, वो डोमेस्टिक खेलने को तरजीह नहीं देते, वो कोशिश करते हैं कि लीग क्रिकेट ज़्यादा खेलें, अपनी कौमी जो डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं उसको स्किप कर देते हैं, वो नहीं खेलते, लेकिन वो लीग क्रिकेट खेलने को तरजीह देते हैं। इस तरह इंजरीज़ के भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, उसके बारे में भी मैंने आपसे डिटेल में बात की। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि दुनिया में काफ़ी सारी लीग्स हैं इस वक्त जो खेली जा रही हैं। T20 लीग्स भी हैं, उसके बाद T10 लीग्स भी हैं, 100 लीग भी मुतारिफ़ करवाई इंग्लैंड ने अभी रिसेंटली, वो भी एडिशन एक उनका हो गया हुआ है एक लीग क्रिकेट में। मैं आपको बताता चलूं कि जो लीग क्रिकेट है इसमें रिटायर्ड प्लेयर भी खेलते हैं, वो प्लेयर्स भी खेलते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट अभी नहीं खेले होते, उनको इंटरनेशनल अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं की होती, लेकिन वो लीग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उसके साथ साथ बताऊं कि जो छोटे ममालिक हैं जिनके मैचेस कम होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या उस तरह के स्टैंडर्ड की क्रिकेट नहीं होती, वहाँ से भी काफ़ी सारे प्लेयर्स लीग क्रिकेट खेलकर ऊपर आते हैं। लीग क्रिकेट से वो पैसा भी कमाते हैं और अपने मुल्कों की नुमाइंदगी भी लीग में करते हैं कि उस मुल्क के 2 से 4 प्लेयर लीग क्रिकेट खेलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं तो अफ़गानिस्तान के राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, फजल हक फ़ारूकी, नवीनुल हक, ये दुनिया की जितनी भी लीग्स हैं ये सारी लीग्स खेल रहे हैं। तो इसकी वजह से अफ़गानिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा ऊपर गई है इन प्लेयर्स की अच्छी लीग्स खेलने की वजह से। प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई है और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इस लीग क्रिकेट की वजह से। मैं आपको बताता चलूं कि हम आपको बताएंगे आज सिर्फ 2 लीग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम IPL के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में स्टार्ट हुई। पाकिस्तान सुपर लीग को स्टार्ट करने का 2012 से एक प्रोग्राम था जो शुरू किया जा रहा था कि पाकिस्तान की एक अपनी लीग हो, डोमेस्टिक की, इंटरनेशनल लेवल की एक लीग हो जो कि खेली जाए और जिसमें तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जहाँ पे लोकल प्लेयर्स को भी मौका मिले और बोर्ड भी फिनंशियली जो है ना थोड़ा मजबूत हो।
कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने की वजह से जो पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन था वो यूएई में खेला गया था। जो पाकिस्तान सुपर लीग थी उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था तब पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम को, और उसके साथ साथ रमीज़ राजा जो कि तमाम दुनिया की लीग्स भी कवर करते हैं, ख़ुद वहाँ पे कमेंट्री भी करते हैं, तो उनको बेहतर एक्सपीरियंस था। तो ये वसीम अकरम और रमीज़ राजा पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो पाकिस्तान सुपर लीग जब स्टार्ट हुई 2016 में, तो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में 5 टीम्स शामिल की गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर पहले सीज़न में शामिल थी पाकिस्तान सुपर लीग के। तो पाकिस्तान सुपर लीग के होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिनंशियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आया तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी जिसमें पहले इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की होने की वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पैसा आया, डोमेस्टिक में भी नीचे पैसा गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से जो पाकिस्तान के शौकीन थे, क्रिकेट लवर थे, उनको इंटरटेनमेंट का काफ़ी ज़्यादा मौका मिला। उनको अपनी अपनी टीम्स को, अपने अपने शहरों को सपोर्ट करते नज़र आए लोग काफ़ी ज़्यादा। और पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से जो लोकल टैलेंटेड प्लेयर थे वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। पाकिस्तान सुपर लीग खेले काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि कितने प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक से पाकिस्तान सुपर लीग में और पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान खेले, और उसके बाद दुनिया की बड़ी लीग्स भी खेले, पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने फतुहात समेटी। आपको मैं बताता चलूँ, उसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग का जो ड्राफ्ट का तरीकाकार तय किया गया था प्लेयर्स को पिक करने का, वो कैटेगरीज उन्होंने बनाई थी। सबसे पहले उन्होंने बनाई थी प्लाटिनियम कैटेगरी, जो सबसे पहली कैटेगरी थी जिसमें एलीट क्लास प्लेयर थे, सबसे महंगे प्लेयर्स प्लाटिनियम कैटेगरी में पिक होते थे। उसके बाद डायमंड कैटेगरीज में प्लेयर्स पिक हुए, जो दूसरी कैटेगरी थी डायमंड थी। तीसरे नंबर पर जो कैटेगरी थी उसमें गोल्ड कैटेगरी थी। तो हर प्लेयर्स पिक करने का तरीकाकार ये होता था कि हर टीम का पिक ऑर्डर होता था कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला पिक करेगी प्लाटिनियम का तो दूसरा जो है ना लाहौर कलंदर पिक करेगी। इस तरीके से उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया प्लेयर्स पिक करने का भी। उसके साथ तीसरे नंबर पर गोल्ड के बाद चौथे नंबर पर आती थी सिल्वर कैटेगरी। सिल्वर कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जो है ना पिक होते थे। और उसके बाद इमर्जिंग कैटेगरीज में अंडर 19 प्लेयर्स, यंगस्टर, क्योंकि उसमें एक एज लिमिट सेट की थी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि 25 साल से कम उम्र प्लेयर जो है ना इमर्जिंग कैटेगरीज में पिक हो सकते हैं। उसके बाद रोज़गार के काफ़ी ज़्यादा मौके बढ़े, ग्राउंड्स आबाद हुए जो कि काफ़ी अरसे से वैरान थे। उसके साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो सेल हुए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग, जब जितने भी लोग इस लीग के साथ जुड़े उतने ही ज़्यादा रोज़गार के मौके भी बढ़े और लोगों के पास काम करने के मौके भी बढ़े। उसके साथ हम आगे चलें तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि फ्रेंचाइजेज़ ने पाकिस्तान में शुरू किया, लाहौर कलंदर का ले लें तो सर फहरिस्त है। लाहौर कलंदर ने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स दिए। लाहौर कलंदर ने एक अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया लाहौर में और काफ़ी सारे प्लेयर्स डेवलप करके ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर की बल्कि दूसरी फ्रेंचाइजेज़ की नुमाइंदगी की, बल्कि वो पाकिस्तान भी खेले और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया। उसके साथ साथ हम बात करें, बाकी टीम्स ने भी टैलेंट हंट प्रोग्राम्स करवाए, रिमोट कंट्रोल एरियाज़ में जाके ट्रायल्स मुनक्किद करवाए, सिंध के अंदरून इलाकों में, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में ये लोग गए, वहाँ से इन्होंने टैलेंटेड लड़कों को उठाया, उनको ग्रूम किया, उनकी क्रिकेट का सारा ख़र्चे जितने भी उनकी अकोमोडेशन के, उनके क्रिकेट के जितने भी चीज़ें थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की, उन लड़कों को डेवलप किया। अगर मैं आपको बताऊं तो सर फहरिस्त हारिस रऊफ़ हैं। हारिस रऊफ़ जो कि टेबल क्रिकेट खेलते थे, यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे। उन्होंने लाहौर कलंदर में टैलेंट हंट प्रोग्राम में ट्रायल्स दिए, फिर लाहौर कलंदर की एक लीग हुई थी तो उन्होंने उस लीग में लाहौर कलंदर की तरफ से खेले जो कि एक लोकल इवेंट था। तो वहाँ पर आकिब जवेद ने, वहाँ के जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट थी, उनको वो लड़का नज़र आया कि ये लड़का अच्छा है, स्पीडी है, तो इसके ऊपर काम हो सकता है। तो उसके बाद हारिस रऊफ़ के ऊपर लाहौर कलंदर ने 2 से 3 साल काम किया, उसको ऑस्ट्रेलिया भिजवाया। हारिस रऊफ़ वहाँ जाकर ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेलते रहे, वहाँ का उनको एक्सपीरियंस हासिल हुआ। उसके बाद हारिस रऊफ़ वहाँ से बिग बैश लीग खेले, फिर वो आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर जब खेलते हैं तो वो तहलका मचा देते हैं अपनी स्पीड की वजह से, तेज़ रफ्तारी की वजह से।
इससे पहले हारिस रऊफ़ का मैं बताऊं कि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है, तो वहाँ पर हारिस रऊफ़ जाकर इंडियन टीम को नेट्स में बॉलिंग करते हैं, तो विराट कोहली तब वहाँ पर उनकी बॉलिंग के फ़ैन हो जाते हैं, कहते हैं कि आप बहुत तेज़ हो, और बाज़ इंडियन बैट्समैन उनको कहते हैं कि आप नेट्स में हमें बॉलिंग ना करें, वो उनका सामना करते हुए घबराते हैं। तो हारिस रऊफ़ एक अच्छा ऐड था पाकिस्तान की नेशनल टीम में। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद फिर उन्होंने अपनी शोहरत की बुलंदियों को छुआ, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हारिस रऊफ़ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारी फतवाहत समेटी। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो शादाब खान आते हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर हैं। शादाब खान जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्म किया अपने पहले एडिशन में, और उसके बाद वो पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करने के बाद सीधा आए पाकिस्तान नेशनल टीम में। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पाकिस्तान टीम की कप्तान भी रह चुके हैं, पाकिस्तान टीम की उन्होंने कप्तानी भी की, और पाकिस्तान टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में उनका शुमार होता है। बैटिंग में भी उम्दा परफॉर्मेंसेज हैं उनकी पाकिस्तान के लिए। बॉलर तो पूरी दुनिया को पता है कि वो आलमी रिकॉर्ड याफ्ता बॉलर हैं, उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेज की हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी फतवाहत समेटी हैं। पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी 2017 की टीम के वो रुकन थे। उसके साथ मैं बात करूं तो हसन अली हैं। हसन अली भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी खेले हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी खेले हैं। वो भी पाकिस्तान सुपर लीग की बदौलत पाकिस्तान को मिले, पाकिस्तान की नेशनल टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। हसन अली उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस दी पाकिस्तान के लिए। चैम्पियन ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर हुए थे। पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी 2017 जो जीता था, तो वहाँ पर हसन अली बेस्ट बॉलर हुए थे चैम्पियन ट्रॉफी के। उसके साथ हम आगे बढ़ें तो फ़खर जमान, जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ सेंचुरी स्कोर की थी। उस सेंचुरी के बाद पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया फ़खर जमान की फ़ैन हो गई थी। वो भी पाकिस्तान सुपर लीग की बदौलत पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बने थे। फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हैं। लाहौर कलंदर ने उनको काफ़ी ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए, उनके लिए प्लेटफार्म मुहैया किया। वो उसके बाद पाकिस्तान टीम के मेन रुकन है इस वक्त, पाकिस्तान की तीनों तर्ज की क्रिकेट में नुमाइंदगी करते हैं। टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, फ़खर जमान पाकिस्तान टीम के एक अहम रुकन है। उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी, जो कि 17 से 18 साल की उम्र में पाकिस्तान सुपर लीग खेले। लाहौर कलंदर की उन्होंने नुमाइंदगी की। उन्होंने अपना सफ़र लाहौर कलंदर से शुरू किया और पाकिस्तान के अब मौजूदा कप्तान हैं T20 टीम्स के शाहीन शाह अफरीदी। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारी फतवाहत समेटी हैं। शाहीन शाह जो इस वक्त आलमी रैंकिंग में टॉप 5 में आते हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छा इजाफा थे पाकिस्तान की क्रिकेट में। चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग ने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेयर्स दिए। बात कर रहे थे हम शादाब खान की। शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फतवाहत समेटी। उसके साथ अभी नया एडिशन हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज़मान खान आए हैं, जो कि मलिंगा स्टाइल फास्ट बॉलर हैं। लाहौर कलंदर्स की उन्होंने 2 एडिशन में नुमाइंदगी किया, बहुत उम्दा परफॉर्म किया उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए। लाहौर कलंदर को चैम्पियन बनवाने में ज़मान खान का अहम किरदार था। ज़मान खान जो कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग की बदौलत पाकिस्तान को मिले। उसके साथ साथ आगे चलें तो मोहम्मद नवाज़ हैं, जो कि पाकिस्तान टीम के एक अहम रुकन हैं, लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं। वो पिछले 5 से 6 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज़ जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करते हैं, बहुत उम्दा परफॉर्म किया उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए। क्वेटा ग्लैडिएटर को उन्होंने अहम फतवाहत दिलवाई हैं। एक उन्होंने ओवर किया था, लास्ट ओवर में 6 रन दरकार थे। मोहम्मद नवाज़ ने 6 रन कामयाबी से डिफेंड किए थे और क्वेटा ग्लैडिएटर को फतह दिलवाई थी मोहम्मद नवाज़ ने। मोहम्मद नवाज़ जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, वो क्वेटा ग्लैडिएटर की पाकिस्तान सुपर लीग में नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ ने दुनिया की तमाम लीग क्रिकेट भी खेली, पाकिस्तान की तीनों फार्मेट में नुमाइंदगी भी कर चुके हैं मोहम्मद नवाज़ के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिनंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आया, उस पैसे की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लगाया। जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको भी अब ठीक ठाक पैसा मिलना शुरू हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से कुछ प्लेयर्स
पाकिस्तान के जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट अब नहीं खेलते, उनका सिर्फ़ और सिर्फ फोकस होता है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान सुपर लीग खेलकर जितना वो पैसा कमा लेते हैं उनको डोमेस्टिक खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई। प्लेयर्स जो नए होते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें और पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने। पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्लेयर्स दिए इंटरनेशनल लेवल के लिए, जो कि पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ज़्यादा फतवाहत दिलवाई। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो फिनंशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्रॉब्लम था वो भी हल हुआ। पाकिस्तान की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से। लीग क्रिकेट के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जिस तरह आप देखें तो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी उसमें इतना ज़्यादा पैसा पहले नहीं था और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इतनी ज़्यादा तनख्वाहें नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो इनकम आती है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स और पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर वो पैसा लगाया जाता है और उन प्लेयर्स को ग्रूम किया जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, स्टार बैट्समैन हैं, दुनिया में उनकी कवर ड्राइव के चर्चे हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स पाकिस्तान सुपर लीग के लिए 2900 रन स्कोर किए हैं। और पाकिस्तान टीम के इस वक्त के जो कौमी सेलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने लिए हैं। 113 विकेट्स वहाब रियाज ने अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में ले रखी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की जो सबसे पहली चैम्पियन टीम थी वो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर को शिकस्त देकर चैम्पियन बने थे इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अभी करंट जो पाकिस्तान सुपर लीग की चैम्पियन टीम है, जो डिफेंडिंग चैम्पियन होगी इस नए एडिशन में, वो लाहौर कलंदर है कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं इस साल जो है ना वो 9 अरब रुपए के लगभग पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सेल हुए हैं। उसके साथ साथ हम बात करें आईपीएल के हवाले से तो इंडियन प्रीमियर लीग जो कि इंडिया की लीग है, दुनिया की सबसे मशहूर लीग है। सबसे ज़्यादा अगर क्रिकेट में किसी लीग में पैसा है तो वो इंडियन प्रीमियर लीग में है। दुनिया के जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे इंडियन प्रीमियर लीग में आते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में प्लेयर्स को पिक करने का क्या प्रोसीजर है, उसके साथ साथ कितना ज़्यादा पैसा उसमें इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने कितने ज़्यादा लीग क्रिकेट अपनी करवाई। इस आईपीएल की वजह से उन्होंने अपने तमाम खेलों की लीगें भी स्टार्ट करवाई आईपीएल की बदौलत। इंडियन लीग के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, इंडियन प्रीमियर लीग जिसका पहला एडिशन 2008 में हुआ, उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग ने अपनी शोहरत की बुलंदियों को छुआ। इंटरटेनमेंट के हवाले से इंडियन प्रीमियर लीग ने सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट की जो लीग है वो इंडियन प्रीमियर लीग है। सबसे ज़्यादा पैसा भी इंडियन लीग में है। उसके साथ साथ इंडियन लीग जो आईपीएल है, इसकी वजह से इंडिया की जो इकानमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। आईपीएल का इंडियन इकानमी में एक अहम किरदार है इंडिया की जो इकानमी है उसको ऊपर लेके जाने में। तो आईपीएल में जो प्लेयर पिक करने का तरीकाकार होता है वो ये होता है कि ऑक्शन होती है। एक प्लेयर की एक वैल्यू तय की जाती है, उसके बाद उसको पेश किया जाता है नीलामी के लिए। तो वहाँ पर तमाम टीम्स के ओनर्स, कैप्टन्स, मैनेजमेंट होती है, तो वो उस प्लेयर्स की बोली लगाते हैं। जिस प्लेयर की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। अभी आईपीएल में जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे उनके कप्तान पैट कमिंस जो लगभग 25 करोड़ इंडियन रुपीज़ के सेल हुए, जो कि पाकिस्तानी 80 करोड़ के लगभग बनते हैं। आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो बाकी भी क्रिकेटर्स जितने भी हैं दुनिया के सारे आईपीएल खेलने को तरजीह देते हैं बनिस्बत बाकी लीग्स के। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसको देख के तमाम दुनिया ने अपनी लीग क्रिकेट मुतारिफ़ करवाई। आईपीएल की वजह से लेजेंड्स लीग शुरू हुई, T10 क्रिकेट शुरू हुई, 100 बॉल क्रिकेट शुरू हुई, कनाडा ने अपनी लीग करवाई, यूएसए ने अपनी लीग करवाई, जिम्बाब्वे ने, अफ़गानिस्तान ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, तमाम ममालिक जिन्होंने जो क्रिकेट खेलते हैं उन्होंने अपनी लीग क्रिकेट स्टार्ट करवाई आईपीएल की तर्ज के ऊपर। उसके साथ साथ मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा लोकल टैलेंटेड प्लेयर थे आईपीएल की वजह से जो इंडियन टीम में आए, जिन्होंने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया और इंडिया के लिए मैचेस जितवाए। इंडिया में बैट्समैन बड़े नाम आए आईपीएल की बदौलत। अगर आप देखें तो शुभमन गिल हैं, उसके साथ अगर देखें तो सूर्या कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा अरसा आईपीएल में अपनी अपनी टीम्स को सर्व किया, उसके बाद अपनी नेशनल टीम इंडियन टीम का हिस्सा बने। जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है बीसीसीआई आईपीएल का,
वो बहुत ज़्यादा पैसा इस वक्त कमा रहा है आईपीएल की वजह से। वो इस वक्त दुनिया की जितनी भी क्रिकेट हो रही है या जितने भी बोर्ड्स हैं, सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है ना, आईपीएल की बदौलत पैसा उसके पास ज़्यादा है, तो आईसीसी में भी उनका ज़्यादातर असर व रसूख रहता है, जिसका तमाम बाकी बोर्ड्स शिकवा रहता है उनको कि बीसीसीआई का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर कब्ज़ा है। आईपीएल की वजह से इंडिया में रोज़गार बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ जिस शहर में मैचेस होते हैं तो वहाँ पर लाखों की तादाद में शौकीन मैचेस देखने आते हैं। आईपीएल की वजह से वहाँ पर नए स्टेडियम डेवलप हुए जिनकी कैपेसिटी 1 लाख से भी ऊपर है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात में तामीर हुआ, उसकी कैपेसिटी 1.5 लाख है। तो इंडिया में आईपीएल की वजह से कोई 80 से ज़्यादा स्टेडियम नए तामीर किए गए और जिनकी कैपेसिटी 1 लाख से ऊपर है। उसके साथ साथ इकॉनमी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई इंडिया की आईपीएल की वजह से। और भी लीग्स जितनी थी उन्होंने आईपीएल को देख के अपनी लीग्स में बेहतरी लाने की कोशिश की, लेकिन क्रेडिट जाता है आईपीएल को जिसने लीग क्रिकेट की बुनियाद रखी। और लीग क्रिकेट दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट के डैमेज होने का ख़तरा है। इंडियन क्रिकेट जो टूर्नामेंट होता है आईपीएल का, उसका जो फॉर्मेट ये होता है कि तमाम टीम्स आपस में डबल टाइम मैच खेलती हैं। एक टीम आपस में 2 मैचेस खेलती है, उसके बाद फिर इनके एलिमिनेटर होते हैं, फिर फाइनल होता है। फाइनल जो है ना, एक ही मैच होता है। कुछ लीग्स हैं दुनिया में इस वक्त, जैसे बिग बैश है, तो वहाँ पर 3 फाइनल होते हैं। इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग जो कि दुनिया की सबसे महंगी लीग है और सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि इंडियन प्रीमियर लीग का जो लास्ट टाइम फाइनल हुआ है, लास्ट एडिशन का, वो 32 करोड़ लोगों ने लाइव देखा है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा इंडियन प्रीमियर लीग फेमस है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान सुपर लीग आती है। नाज़रीन, आज हमने आपको काफ़ी ज़्यादा लीग क्रिकेट के हवाले से, इंटरनेशनल लीग्स के हवाले से आपको मालूमात दी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी ज़्यादा क्रिकेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको मालूमात देंगे। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।